नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका जैन इन्वेस्टर्स यूट्यूब चैनल में। जिन दोस्तों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, उनसे इस चैनल को सब्सक्राइब करने की रिक्वेस्ट करते हुए आज की वीडियो को शुरू करता हूं। दोस्तों, आज हम जिस कंपनी के फुल एनालिसिस करने वाले हैं, उस कंपनी का नाम है जेके पेपर लिमिटेड। 1962 में ये कंपनी स्थापित हुई थी और इसके साथ साथ जेके पेपर ऑफिस पेपर्स, कोटेड पेपर्स और पैकेजिंग बोर्ड्स में अग्रणी कंपनी है। ये आज सबसे सम्मानित पेपर कंपनियों में से एक है। दोस्तों, आज हम देखेंगे कंपनी के बिजनेस के बारे में, कंपनी के पास्ट परफॉर्मेंस के बारे में, फाइनेंशियल्स के बारे में, कंपनी के स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स, वीक पॉइंट्स की बात करेंगे, फ्यूचर प्लान्स के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कंपनी का शेयर की टारगेट प्राइस कहां पर सेट हो रही है। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले नजर डाल लेते हैं कंपनी के बिजनेस ओवरव्यू पर। अगर देखें दोस्तों, तो जेके पेपर जो है वो जेके जैसे एक बड़े ग्रुप का हिस्सा है और अदर बिजनेस अगर देखें जेके ग्रुप के, तो जैसे जेके लक्ष्मी सीमेंट है, जेके सीड्स है, उसके साथ साथ उमंग डेयरीज के साथ डेयरी प्रोडक्ट्स भी है, डिप्लॉट भी है, एजुकेशन में भी है ये कंपनी, जेके टायर जैसी एक बड़ी कंपनी भी है। इसके साथ साथ क्लिनिकल रिसर्च, हॉस्पिटल एंड सर्विसेज और वी बेल सॉइल सील्स, ये सारी जो है वो कम जेके ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा है, जिसकी टोटल वैल्यू जो है वो 4 बिलियन यूएसडी से ज्यादा की है। टोटल 30 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स है और 100 से ज्यादा कंट्री में ये जेके ग्रुप जो है वो उपस्थित है। दोस्तों, इसके बाद अगर जेके पेपर की बात कर ले, तो जेके पेपर जो है वो लगभग बहुत ही बड़ी कंपनी है और भारत की सबसे पुरानी पेपर कंपनी है। जेके पेपर यूजर्स की आवश्यकताओं के लिए सस्टेनेबल पेपर सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है। कंपनी एक भी प्राकृतिक वन वृक्षों को नुकसान पहुंचाए बिना सामाजिक कृषि वानिकी के माध्यम से कागज का उत्पादन करती है। पेपर आधारित समाधान 100% बायोडिग्रेडेबल और रिसाइकल करने योग्य है, जो इसके कस्टमर्स को एक सस्टेनेबल भविष्य के लिए स्विच करने का विकल्प प्रदान करता है। दोस्तों, अगर कंपनी के प्रोडक्ट्स की बात कर ले, तो प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में काफी सारे प्रोडक्ट शामिल है, जैसे कि ये एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है। मेंस अगर सेगमेंट्स अगर देखें कंपनी के, तो ऑफिस एंड कॉपियर पेपर्स, पैकेजिंग बोर्ड, कोटेड प्रिंटिंग पेपर, राइटिंग एंड प्रिंटिंग पेपर, ये मेन सेगमेंट्स है और इसके अंडर कंपनी के अलग अलग प्रोडक्ट्स आते हैं। इसके साथ साथ अगर देखें तो स्पेशलिटी पेपर भी कंपनी के प्रोडक्ट डिवीजन में शामिल है। इन उत्पादों को अपने ब्रांड्स की श्रेणी में, जैसे जेके कॉपियर, जेके इजी कॉपियर, जेके स्पार्क, जेके सीडर, जेके मैक्स, जेके एक्सेल बॉन्ड आदि के माध्यम से कंपनी बेचती है। और ब्रांडेड कॉपियर सेगमेंट की अगर बात कर ले, तो इसमें कंपनी की 28% की हिस्सेदारी है और उसके साथ साथ कोटेड पेपर में 10% और पैकेजिंग बोर्ड में कंपनी की 19% की मार्केट शेयर है। 19% का मार्केट शेयर है कंपनी का। आइए आगे बढ़ते हैं और कंपनी के मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज की अगर बात कर ले, तो यहाँ पर 3 स्थानों पर कंपनी की एकीकृत विनिर्माण सुविधाएं शामिल है, जो मॉडरेट लॉजिस्टिक कॉस्ट में मदद करती है। इसके साथ साथ उत्पादों को गति के साथ वितरित करती है और अखिल भारतीय ग्राहक को आधार सेवा प्रदान करती है। दोस्तों, सिरपुर पेपर मिल्स के अधिग्रहण के बाद इसने अपनी क्षमता 4,55,000 टीपीए से बढ़ाकर 5,91,000 टीपीए कर दी है। इसके संयंत्र जो है वो ओडिशा के रायगढ़ में है, सोनगढ़ के गुजरात में है और तेलंगाना के कागज नगर में स्थित है। दोस्तों, ये अपनी उपलब्ध क्षमताओं का लाभ उठाने में सक्षम रहा है और वित्त वर्ष 2020 में स्थापित क्षमता के 111% तक उपयोग स्तर इस कंपनी ने हासिल किया है। दोस्तों, आइए आगे बढ़ते हैं और कंपनी के डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क पर एक बार नजर डाल लेते हैं। अगर देखें तो जेके पेपर के पास 300 से अधिक व्यापार भागीदारों और 13 पैन डिपोज के साथ 397 ट्रेड पार्टनर्स है और 4,000 से ज्यादा कंपनी के डीलर्स पूरे भारत में फैले हुए हैं। दोस्तों, इसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी अगर देखें तो सेलेबल प्रोडक्ट जो है वो 7,61,000 टन पर एन्यूम मतलब टीपीए की क्षमता है और पल्प की जो है वो 4,75,000 टीपीए की क्षमता है कंपनी की। आगे बढ़ के कंपनी के ग्लोबल प्रेजेंस की अगर बात कर ले, तो संयुक्त राज्य अमेरिका यानी यूएसए, यूरोप, मध्य पूर्व, एशिया और अफ्रीका के प्रमुख देशों सहित 62 देशों में एक अखिल भारतीय ग्राहक की उपस्थिति और वैश्विक उपस्थिति की सेवा के लिए ये कंपनी अपने मजबूत वितरण नेटवर्क का लाभ उठाती है। अपने डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क के तरफ से इसको काफी फायदा होता हुआ दिख रहा है। दोस्तों,
आगे बढ़ के एक नज़र डालेंगे कंपनी के फाइनेंशियल्स पर। लेकिन आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो इन्हें लाइक ज़रूर कीजिए, और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल का आइकॉन प्रेस कर लीजिए। ऑल का ऑप्शन भी सिलेक्ट कर लेंगे तो मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहेंगे, क्योंकि ऐसी ही नई नई जानकारी, नई नई बातें मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं जो आपको मदद कर सकती है इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी में। तो चलिए मुड़ते हैं और कंपनी के फाइनेंशियल ओवरव्यू पर एक नजर डाल लेते हैं। अगर देखें तो कंपनी का जो मार्केट कैपिटलाइजेशन रहा है दोस्तों 7,113 करोड़ रुपए का है। कंपनी के शेयर की करंट प्राइस जो है वो 420 रुपए की है, 450 तक ये जा चुकी है, और 192 रुपए इसका 52 वीक का लो लेवल है। स्टॉक पी की बात कर ले तो 7.64 का पी है, जबकि इंडस्ट्री पी जो है वो 17.2 का है। तो इस हिसाब से कंपनी का स्टॉक जो है वो एक रीजनेबल प्राइस पर उपलब्ध है दोस्तों। अगर बुक वैल्यू की बात करें तो 206 रुपए की बुक वैल्यू, 1.31% का इसका डिविडेंड यील्ड है। फेस वैल्यू जो शेयर की है वो 10 रुपए है। पिछले एक साल में कंपनी ने 120% की प्रॉफिट ग्रोथ दिखाई है। कंपनी के आरओसी और आरओई के आंकड़े भी ठीक ठाक है। 16% का आरओसी और आरओई जो है 19% का है। ईपीएस अगर देखें तो ये अच्छा आंकड़ा है, यहाँ पर 53.5 रुपए का इसका ईपीएस है दोस्तों। आगे बढ़ते हुए कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट्स पर अगर नजर डाल लेंगे तो चलिए दोस्तों, अब क्वार्टरली रिजल्ट्स की बात करें, अगर कर ले यहाँ पर Q1 FY 2022 वर्सेस Q1 FY 2023 की बात करेंगे। 720 करोड़ रुपए रहा था कंपनी का टोटल रेवेन्यू Q1 FY 2022 में, जो बढ़कर हो चुका है 1508 करोड़ रुपए। तो दो गुना से भी ज्यादा का उछाल देखा गया है कंपनी के टर्नओवर में। अगर देखें तो EBITDA की बात कर ले तो 225 करोड़ रुपए से बढ़कर यह हो चुका है 458 करोड़ रुपए। प्रॉफिट बिफोर टैक्स 148 करोड़ रुपए से बढ़कर 364 करोड़ रुपए, और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की अगर बात कर ले तो 104 करोड़ रुपए से ये हो चुका है 262 करोड़ रुपए। तो सारे के सारे नंबर जो है वो काफी उछाल भरे नजर आ रहे हैं दोस्तों। अगर देखें तो हर जगह पर दो गुना से ज्यादा की बढ़ोतरी देखी गई है हर नंबर में। आगे बढ़ते हैं और कंपनी के ईयरली रिजल्ट्स पर अगर नजर डालें तो कंटिन्यूअस बढ़ोतरी देखी जा रही है कंपनी के सेल्स में। अगर देखें तो ये 2 साल जहां पर कोरोना की वजह से थोड़ा सा स्लो डाउन आ गया था, अगर ये 2 साल छोड़ दे दोस्तों तो यहाँ से कंटिन्यूअसली बढ़ोतरी अगर देखें तो कंटिन्यू 1200 करोड़ रुपए से लगभग 3900 करोड़ रुपए तक पहुंच चुका है कंपनी का टोटल रिवेन्यू। अगर देखें तो पिछले 10 सालों में काफी अच्छा प्रोग्रेस दिखा रही है ये कंपनी। हम मार्च 2019 के आंकड़ों पर एक नजर डालेंगे। 3257 करोड़ रुपए का टोटल सेल्स रहा था, जो मार्च 2022 में हो चुका है 3969 करोड़ रुपए। अगर देखें तो नेट प्रॉफिट में 425 करोड़ रुपए के अगेंस्ट ये हो चुका है 544 करोड़ रुपए। तो काफी शानदार यहाँ पर उछाल देखने को मिला है प्री कोरोना लेवल के बाद भी दोस्तों। मैं इन दोनों आंकड़ों के बारे में बात इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ये कोरोना से प्रभावित आंकड़े हैं, और अगर हम इनके साथ अगर कंपैरिजन करेंगे तो हमें सही नतीजा नहीं मिलेगा। तो इसीलिए 2019 के आंकड़ों के साथ मैं यहाँ पर आपको कंपैरिजन करके दिखा रहा हूँ। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगर हिस्टोरिकल रिजल्ट्स की बात कर ले तो कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ में यहाँ पर थोड़े से एवरेज आंकड़े यहाँ पर अभी तक देखे गए हैं। जैसे 10 साल के लिए 12%, 5 साल के लिए 9%, 3 साल के लिए 7%, लेकिन पिछले एक साल में 67% का सेल्स ग्रोथ रहा है कंपनी का। कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ की बात कर ले तो यहाँ पर आंकड़े काफी अच्छे हैं। 28% 10 साल के लिए, 27% 5 साल के लिए। 3 सालों का आंकड़ा थोड़ा सा एवरेज है 8% का, लेकिन पिछले एक साल में 120% का प्रॉफिट ग्रोथ कंपनी ने दिखाया है दोस्तों। अगर पिछले 10 साल का स्टॉक प्राइस CAGR दिखे तो 28% का रिटर्न दिया है इसने अपने शेयर होल्डर्स को। 5 साल के लिए 30% का, 3 साल के लिए 54% का, और 1 साल के लिए 90% का रिटर्न ये कंपनी दे चुकी है। तो काफी शानदार आंकड़े हैं, और जरूरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों कि ये बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं लॉन्ग टर्म में भी। रिटर्न ऑन इक्विटी की बात कर ले तो एक कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस यहाँ पर देखा गया है। 13% 10 साल के लिए, 17% 5 साल के लिए, 3 साल के लिए 16%, और पिछले एक साल के लिए 19% का ROE दिया है इस कंपनी के शेयर ने। आगे बढ़ते हैं और कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न पर एक नजर डाल ले तो कंपनी के प्रमोटर्स की जो शेयर होल्डिंग है वो लगभग 50% है, 49.6%। इंस्टीट्यूशंस की जो शेयर होल्डिंग है वो 9.3%। इंडिविजुअल्स जो है उनकी 27.1%। ट्रस्ट जो है उनकी 5.7%, और बाकी NRI और बाकी अगर कंसिडर कर ले तो 8.3% की हिस्सेदारी है। ये आंकड़े हैं 30 जून 2022 के हिसाब से दोस्तों।
आगे बढ़ते हैं और उन की फैक्टर्स पर नजर डालेंगे दोस्तों, जिनके बेसिस पर कंपनी के शेयर की जो है टारगेट प्राइस सेट होती है। तो आइए सबसे पहले पहला पॉइंट देख लेते हैं। अगर देखें तो पूरे वर्ष में 104.1% क्षमता का उपयोग किया है इस कंपनी ने, और मार्च 2022 में जो चौथी तिमाही समाप्त हुई थी उसमें भी इसकी जो क्षमता उपयोग या कैपेसिटी यूटिलाइजेशन था वो 101.7% का था दोस्तों। दूसरा पॉइंट अगर देखें तो कंपनी ने अब तक का सर्वाधिक समेकित यानी कि कंसोलिडेटेड टर्नओवर रजिस्टर किया है 4,244 करोड़ रुपए, जिसमें इबिडा रहा है 1121 करोड़ रुपए और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 543 करोड़ रुपए का रहा है। तो अब तक के सबसे बेहतरीन आंकड़े यहाँ पर कंपनी ने हासिल किए हैं। इसके बाद अगर नए उत्पाद की बात कर ले तो कंपनी ने काफी न्यू प्रोडक्ट्स भी लॉन्च किए हैं, जैसे कि जेके अवशोषक या एब्जॉर्बेंट क्राफ्ट पेपर, जेके एंटी फंगल बोर्ड, जेके कॉपियर प्लस, एंटी माइक्रो बीएल पेपर, और इसके साथ साथ कंपनी ने एक नया एसकेयू भी लॉन्च किया है जिसमें पैक फ्रेश 1 केजी प्रिंटेड रोल आता है दोस्तों। ये अगला पॉइंट भी देख ले, जहां पर कंपनी के क्रिसिल रेटिंग की बात कर लेंगे तो क्रिसिल इंडिया के साथ कंपनी की जो रेटिंग है लॉन्ग टर्म के लिए वो AA माइनस स्टेबल रही है, और ये कंसिस्टेंटली यहाँ पर रुक रही ये रेटिंग बनाए रख रही है कंपनी। और शॉर्ट टर्म के लिए अगर देखें तो शॉर्ट टर्म के लिए कंपनी को हाईएस्ट रेटिंग A1 क्रेडिट रेटिंग हासिल है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं और कंपनी के पॉजिटिव पॉइंट्स पर नजर डाल लेते हैं। अगर पहला पॉजिटिव पॉइंट अगर देखें दोस्तों तो कंपनी को ये तिमाही जो है वो काफी अच्छे जाने की उम्मीद है, और इसके साथ साथ कंपनी का जो डिविडेंड पे आउट है वो 20% का है, तो काफी अच्छा नंबर है इसके इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स के हिसाब से। साथ ही साथ दोस्तों निगेटिव पॉइंट्स की अगर बात कर ले तो कंपनी की जो पिछले 5 वर्षों की जो सेल्स इंक्रीमेंट रही या फिर सेल्स वृद्धि रही है वो लगभग 8.59% की है, जो कि इंडस्ट्री स्टैंडर्ड से काफी कम है। आगे बढ़ते हैं और कंपनी के एक्विजिशंस की बात कर लेते हैं। जैसे कि मैंने थोड़ा पहले भी बताया आपको कि सिरपुर पेपर मिल का कंपनी ने अधिग्रहण किया है, एक्विजिशन किया है। FY19 के दौरान कंपनी ने अपनी सहायक कंपनी के साथ 782 करोड़ रुपए के नकद प्रतिफल के लिए इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड के तहत सिरपुर पेपर मिल्स लिमिटेड का अधिग्रहण किया, उसको एक्वायर किया। ये 1,36,000 TPA की क्षमता के साथ कागज नगर तेलंगाना में एक विनिर्माण सुविधा की मालकिन थी। जेके पेपर ने वित्त वर्ष 2020 में सिरपुर पेपर के कारोबार को पुनर्जीवित करने का काम किया और इसके ऑपरेशंस को स्थिर करने के लिए पहले के अनुमानों की तुलना में अतिरिक्त 210 करोड़ रुपए का निवेश भी किया है दोस्तों। तो कंपनी इससे काफी फायदा कंपनी को मिल रहा है और आगे भी मिलता रहेगा, ऐसी कंपनी की उम्मीद है। अब कंपनी के स्टॉक के परफॉर्मेंस पर अगर नजर डालें दोस्तों तो सबसे पहले अगर देखें तो पिछले 1 साल में कंपनी ने अपने निवेशकों को मल्टीबैगर रिटर्न दिया है, 2 गुना कर दिया है अपने इन्वेस्टर्स का पैसा। यहाँ पर उसने 1 साल में 100% का रिटर्न दिया है। 1 साल पहले इस शेयर की कीमत जहां 211 रुपए के आसपास ट्रेड कर रही थी, वही अब ये 421 के आसपास पहुंच चुकी है। इस तरह इसने 1 साल में 100% तक का रिटर्न दे दिया है अपने शेयर होल्डर्स को। हालांकि इसके 52 वीक का अगर टॉप लेवल देखें तो 450 का है, मतलब एक समय ये 100% से ज्यादा का रिटर्न दे चुकी थी। आगे बढ़ते हैं, पिछले कुछ महीनों से जो ओवरऑल नेगेटिव सेंटीमेंट चल रहा है तो उसका इस कंपनी के शेयर पर थोड़ा बहुत असर जरूर देखने को मिला, और पिछले 6 महीनों में इसने सिर्फ 31% का और 3 महीनों में इसका जो नंबर है वो -2% का रिटर्न दे रही है ये कंपनी। लेकिन पिछले 1 महीने में इसमें रिबाउंड देखने को मिला है और 11%, और पिछले 1 हफ्ते में कंपनी ने 6% का रिटर्न दिया है अपने शेयर होल्डर्स को। और अगर कोरोना के बाद की बात कर ले तो वहां पर काफी शानदार आंकड़े हैं। यहाँ पर कंपनी ने लगभग 470% का रिटर्न दे दिया है पिछले सिर्फ 2.5 साल में अपने शेयर होल्डर्स को दोस्तों। तो हमने इस कंपनी के बारे में जाना दोस्तों, इसके बिजनेस के बारे में बात की, इसके साथ साथ इस कंपनी के फ्यूचर स्ट्रेटेजी की बात की। ओवरऑल ये शेयर जो है दोस्तों एक भरोसेमंद शेयर नजर आ रहा है और लंबे समय से अपने इन्वेस्टर्स के भरोसे पर खरा उतरता नजर आ रहा है दोस्तों। अगर आप लॉन्ग टर्म के हिसाब से इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो कंपनी एक अच्छा ऑप्शन साबित हो सकती है। अगर सारे फैक्टर्स को कंसीडर किया जाए तो अगले 1 साल में कंपनी का शेयर जो है वो लगभग 35 से 40% की बढ़ोतरी जरूर देखी जा सकती है, और शेयर जो है वो 550 से 600 की लेवल छू सकता है, ऐसा हमारा अनुमान है दोस्तों।
तो ये था जेके पेपर लिमिटेड कंपनी के शेयर का फुल एनालिसिस। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आएगा और आपकी हेल्प करेगा आगे की स्ट्रेटेजी डिसाइड करने के लिए। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए शेयर के साथ, एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।